everyone, I'm Veeni Laggar. Welcome back to my channel. I hope you all are doing well. I hope your study is going well. हम देख रहे थे केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट AKA बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर, जहाँ पे हमने 12th साइंस के जितने भी टॉपिक थे वो सारे कंप्लीट करे हैं। यहाँ से CSIR नेट और GSET में से हमने न्यूक्लिक एसिड को कंप्लीट करा है, स्टीरॉइड्स को कंप्लीट करा है। आज जो हम देख रहे हैं विच इज़ फैटी एसिड, ठीक है। फैटी एसिड का जो पोर्शन है वो आज हम देखेंगे। टर्पीन्स हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे और अल्कलॉइड्स हम उसके नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो 3 लेक्चर का ये काम होगा और हमारा ये पूरा जो चैप्टर है वो फिनिश होगा। शुरू करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। फैटी एसिड सबसे पहले तो होते क्या हैं? फैटी और एसिड दो जो वर्ड है उसमें से आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। एसिड यानी कि एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा, यानी कि COOH ग्रुप, ठीक है। और फैटी यानी कि फैट और ऑयल। तो जो भी फैट होते हैं, जो भी ऑयल होते हैं, उसके अंदर फैटी एसिड प्रेजेंट होता है। फैटी एसिड दिखता किस तरीके से है? तो फैटी एसिड आर अ लॉन्ग चेन कार्बन एटम कंटेनिंग COOH ग्रुप एज एन एसिडिक ग्रुप। तो आप यहाँ पे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे कार्बन की एक लॉन्ग चेन है जहाँ पे कोई डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पे एक COOH ग्रुप प्रेजेंट है, विच इज़ योर सैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेशन यानी कि ये जो कार्बन की लॉन्ग चेन है उसके अंदर किसी भी जगह पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, प्लस आपको COOH तो देखने को मिलेगा ही एक एंड पे, ठीक है। तो ये सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, दो मैंने यहाँ पे आपको इमेज में दिखा दिया। फैटी एसिड इज अ कार्बोक्सिलिक एसिड विथ एन एलिफेटिक चेन विच इज ईदर सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, यानी कि सैचुरेशन और अनसैचुरेशन होगा। एलिफेटिक चेन में आपको कोई एरोमेटिक यानी कि बेंजीन रिंग देखने को नहीं मिलेगी। मोस्ट नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड हैव एन अनब्रांच चेन। अनब्रांच यानी कि देखिए कार्बन की मान लीजिए कि यहाँ पे एक चेन है, उसके अंदर यहाँ पे ग्रुप है, यहाँ पे ग्रुप है। अगर यहाँ पे ग्रुप है तो इसे हम क्या बोलेंगे? ब्रांच स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन चेन बोलेंगे, ठीक है। लेकिन फैटी एसिड में आप यहाँ पे देख सकते हो अनब्रांच, यानी कि कोई ब्रांच नहीं है। CH2 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 यानी कि लीनियर चेन आपको देखने को मिलेगी। कैसे मिलेगी? लीनियर चेन इस तरीके से आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो जो नेचुरल अकरिंग फैटी एसिड होते हैं, जो हमें फैट और ऑयल में से डिराइव्ड होते हैं, वो अनब्रांच होते हैं, यानी कि लीनियर होते हैं। इवन नंबर ऑफ और ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, यानी कि देखिए ऑड और इवन दोनों टाइप से हम फैटी एसिड को डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन जो नेचुरली अकरिंग होंगे वो सबसे पहले तो अनब्रांच होंगे, प्लस उसके अंदर इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे 4 से लेके 28 तक, ठीक है। तो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम वहाँ पे प्रेजेंट होंगे और अनब्रांच चेन ऑफ कार्बन एटम आपको देखने को मिलेगा। फैटी एसिड आर मेजर कंपोनेंट ऑफ द लिपिड। लिपिड एक ऐसे कंपाउंड है जो हम नेक्स्ट फर्दर डिस्कस कर रहे होंगे। लिपिड के अंदर बाय वेट 70% क्या होगा? आपका फैटी एसिड होगा। फैटी एसिड का अगर आप एस्टरिफिकेशन करवाओ तो आपको लिपिड मिलते हैं, ठीक है। एसिड अगर है फैटी एसिड के अंदर COOH ग्रुप है, यानी कि वो एसिडिक नेचर में है। तो फैटी एसिड का अगर हम किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाए तो एस्टरिफिकेशन होके आपको जो एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड मिलेंगे, ऑल्सो नोन एज लिपिड। और लिपिड के अंदर 70% बाई वेट क्या होगा? फैटी एसिड होगा। तो ये जनरल इंट्रोडक्शन था फैटी एसिड का। नेक्स्ट मूव करेंगे टाइप्स ऑफ फैटी एसिड के ऊपर। 3 टाइप में आप इसे डिवाइड कर सकते हो बाय लेंथ। जैसे कि हमने बोला, देखिए यहाँ पे SCFA, MCFA, LCFA और VLCFA का फुल फॉर्म मैं आपको यहाँ पे बोल देती हूँ। स्मॉल चेन फैटी एसिड, मीडियम चेन फैटी एसिड, लार्ज चेन फैटी एसिड या फिर लॉन्ग चेन बोल सकते हैं, और वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड, ठीक है। स्मॉल चेन के अंदर आपको कार्बन जो दिखने को मिलेंगे, कार्बन चेन, वो 5 हो सकती है या फिर 5 से कम होगी। मीडियम के अंदर होगा 6 to 12। लॉन्ग या फिर लार्ज चेन फैटी एसिड में आपको 13 से 21 कार्बन एटम की चेन देखने को मिलेगी, और 22 या फिर उससे ज़्यादा 28 तक अगर आप लेके जाओ तो वो वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड में लाई करेगा। तो बाय लेंथ आपकी इतने क्लासेस पढ़ेंगे। बाय सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन, जहाँ पे हमने देखा कि ये सैचुरेटेड फैटी एसिड और ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जहाँ पे आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। बाई इवन एंड ऑड कार्बन कंटेंट, जैसे कि हमने देखा कि नेचुरली अकरिंग फैटी एसिड के अंदर 4 से 28 यानी कि 4, 6, 10, 12, 14, 16 यानी कि इवन नंबर में आपके कार्बन हो सकते हैं या फिर ऑड नंबर में कार्बन एटम हो सकते हैं।
जैसे कि 3 5, ठीक है, 5 यहाँ पे आप देखें, 5 या फिर 5 से ज़्यादा हो गए तो वो स्मॉल चेन फैटी एसिड में आएंगे। तो इवन नंबर या फिर ऑड नंबर कार्बन कंटेंट फैटी एसिड भी आपको मिल सकते हैं। नेक्स्ट मूव करेंगे प्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड के ऊपर। प्रोडक्शन होता किस तरीके से? सबसे पहले तो ट्राइग्लिसराइड आप यहाँ पे देखिए, COOR COOR, यानी कि ये एस्टर ग्रुप है। अगर इस एस्टर ग्रुप का हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो आपका क्या मिलेगा? अल्कोहल ग्रुप मिलेगा प्लस फैटी एसिड, यानी कि 3 आपको कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेंगे। यहाँ पे COOR1- यानी कि एस्टर। तो अगर हम R को रिप्लेस कर दे हाइड्रोजन से तो हमें फैटी एसिड अल्काइल एस्टर मिलेंगे, यानी कि H को यहाँ पे रिप्लेस करा है R से, ठीक है। तो इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ से CH2 CH CH2 और ये 3 जो ऑक्सीजन है वो अल्कोहल के 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ के यहाँ पे ग्लिसरॉल का फॉर्मेशन करवाएंगे, ये वाला पोर्शन, ठीक है। और अगर बाकी बचेगा ये R1C डबल बॉन्ड O ग्रुप, तो वो रिएक्ट करेगा RO के साथ, ठीक है, RO के साथ ये रिएक्ट करेगा और आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ROC डबल बॉन्ड O और ये R1- जो आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी कि ट्राइग्लिसराइड यानी कि जो एस्टर था कार्बोक्सिलिक एसिड का, यहाँ पे जो एस्टर बना हुआ था ट्राइग्लिसराइड, उसका हमने अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाई और हमने क्या मिला? ग्लिसरॉल मिला और हमें फैटी एसिड का अल्काइल एस्टर मिला। अगर यहाँ पे हम R की जगह पे रिप्लेस कर दे हाइड्रोजन को तो हमें फैटी एसिड मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पे R है तो ये एस्टर डेरिवेटिव हो गई, ठीक है। तो ये प्रोडक्शन ऑफ फैटी एसिड बहुत ही नॉर्मल वे था, ये आपको एग्जाम के अंदर लिखना होता है। रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड अगर हम देखें तो क्योंकि ये एसिड है तो सबसे पहला एग्जिबिट रिएक्शन लाइक अदर कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो रिएक्शन दिखाता है वैसे ही रिएक्शन फैटी एसिड भी दिखाएगा, क्योंकि नेचर में ये क्या है? एसिडिक है, ठीक है। दे अंडरगो एस्टरिफिकेशन एंड एसिड बेस रिएक्शंस। एस्टरिफिकेशन इट मीन्स कि एसिड का अगर हम किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाए तो हमें एस्टर मिलेगा, ठीक है। तो एसिड प्लस अल्कोहल इज इक्वल टू एस्टर, तो एस्टरिफिकेशन का काम ये दिखाएगा, एसिड बेस रिएक्शन भी वो हमें दिखाएगा। प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। एज द चेन लेंथ इंक्रीजेस, जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, सॉल्युबिलिटी ऑफ फैटी एसिड इन वाटर डिक्रीजेस, ठीक है। फैट जो होगा वो पानी में पानी में कम सॉल्युबल होता है या फिर सॉल्युबल नहीं होता है। तो जैसे जैसे आपकी चेन की जो लेंथ है वो इंक्रीज होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, वो पानी में जो सॉल्युबिलिटी है वो कम दिखाएगा, डिक्रीज होती जाएगी। हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इज वाइडली प्रैक्टिस्ड, यानी कि अनसैचुरेशन डबल बॉन्ड का अगर हम हाइड्रोजनेशन करके उसको सैचुरेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं तो उस प्रोसीड्यूर को हम बोलेंगे हाइड्रोजनेशन। तो हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एसिड जो है वो बहुत जगह पे यूज़ होता है। टिपिकली वहाँ पे कौन सी कंडीशन यूज़ होती है? 2 to 3 मिलियन पास्कल ऑफ हाइड्रोजन प्रेशर यूज़ होता है, 150 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है, एंड निकल का सपोर्टेड ऑन सिलिका एज अ केटलिस्ट। केटलिस्ट हम किस तरीके से यूज़ करेंगे? निकल सपोर्टेड ऑन सिलिका, ठीक है। सिलिका के ऊपर निकल जो है वो सपोर्टेड है तो उसे हम यूज़ करेंगे एज अ केटलिस्ट। तो इस कंडीशन के अंदर हाइड्रोजनेशन होगा, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कन्वर्ट इनटू सैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड देयर एस्टर्स अंडरगो ऑटो ऑक्सीडेशन, यानी कि खुद ब खुद वो ऑक्सीडेशन करेगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, यानी कि एयर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा उसकी प्रेजेंस में ऑटो ऑक्सीडेशन में जाएंगे। कौन? एसिड और उसके एस्टर्स, ठीक है। और वो कहाँ पे कन्वर्ट होंगे? CH बॉन्ड जो होगा वो कन्वर्ट होगा CO बॉन्ड के अंदर, एंड इट इज़ एक्सेलरेटेड बाय द प्रेजेंस ऑफ ट्रेस मेटल्स, यानी कि ये जो ऑटो ऑक्सीडेशन की जो रिएक्शन है वो एक्सेलरेट होती है मेटल्स एज अ केटलिस्ट के तौर पे, ठीक है। डबली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर पर्टिकुलरली प्रॉन टू दिस रिएक्शन, यानी कि डबल बॉन्ड कंटेनिंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जो होंगे वो ये वाली रिएक्शन यानी ऑटो ऑक्सीडेशन दिखाएंगे। लेकिन वेजिटेबल ऑयल्स जो होते हैं, ठीक है, वेजिटेबल में से जो हमें ऑयल मिलेगा तो वेजिटेबल ऑयल्स आर रेजिस्ट दिस प्रोसेस, यानी कि इस प्रोसेस को वो नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि टू अ स्मॉल डिग्री बिकॉज दे कंटेन एंटीऑक्सीडेंट सच एज टोकोफेरॉल, यानी कि वेजिटेबल ऑयल के अंदर टोकोफेरॉल नाम का एंटीऑक्सीडेंट होता है जो इस प्रोसेस को क्या करेगा? रेजिस्ट करेगा, यानी कि होने नहीं देगा।
तो ऑटो ऑक्सीडेशन कौन दिखाएगा? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एंड इट्स एस्टर्स, जो अंडरगो होंगे ऑटो ऑक्सीडेशन, यानी कि एयर में जो ऑक्सीडेशन होगा, एयर में जो ऑक्सीजन होगा उसको कंज्यूम करके CH बॉन्ड को कन्वर्ट करेगा CO बॉन्ड पे। ठीक है, चलिए। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड आर ससेप्टेबल टू डिग्रेडेशन बाय ओजोन, यानी कि जो डबल बॉन्ड होंगे कार्बन चेन के बीच में, वो क्या करेंगे? ओजोनोलिसिस में जाएंगे और वो इस तरीके की चेन आपको जनरेट करेंगे। ओजोनोलिसिस हमने आगे भी पढ़ी है। डबल बॉन्ड जो है वहाँ पे आपको एक ऑक्सीजन कंटेनिंग 3 मेंबर्ड रिंग देखने को मिलेगी। तो ओजोनोलिसिस में जाएंगे। दिस रिएक्शन इज प्रैक्टिस्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ एजेलिक एसिड। एजेलिक एसिड का आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है। COOH जो है वो 2 बार रिपीट होंगे और CH2 यानी कि कार्बन की जो चेन है वो 7 मेंबर्ड वाली है, यानी कि 7 कार्बन एटम होंगे और दोनों तरफ COOH ग्रुप प्रेजेंट होंगे। तो वो एजेलिक एसिड है। एजेलिक एसिड बनता है ऑलिक एसिड में से। ठीक है, तो इतनी एक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। इसका जो प्रोडक्शन है एजेलिक एसिड का, वो एक रिसर्च पेपर में इस तरीके का दिया हुआ था। हमें ये सारे वे याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हमें ये देखना है कि रिन्यूएबल ऑयल्स जो होते हैं, ऑयल या फिर फैट, उसकी हम लिपेज या फिर लाइपेज जो एंजाइम होंगे, लाइपेज या फिर लिपेज, उसकी प्रेजेंट में इन प्रेजेंस ऑफ वाटर मोलिक्यूल जब हम रिएक्शन करवाएंगे तब हमें ऑलिक एसिड मिलेगा। ऑलिक एसिड में आप देख सकते हो यहाँ पे सिस फॉर्म में डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, यानी कि ऑलिक एसिड विच इज़ अ अनसैचुरेटेड एसिड, यानी कि फैटी एसिड। अभी इस ऑलिक एसिड का क्या होगा? H2O2 और ओजोन यहाँ पे O3 आएगा। ओजोन की प्रेजेंस में अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो डबल बॉन्ड जहाँ पे था वहाँ पे आपको इस तरीके का 3 मेंबर्ड रिंग देखने को मिलेगा विथ प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एटम। और इसकी अगर हम नीचे रिएक्शन करवाएं तो OH ऑक्सीजन की जगह पे आपको 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन करवाएं इसकी ऑक्सीडेशन की तो सेकेंडरी OH कन्वर्ट हो जाएंगे कीटोनिक ग्रुप में, और ये कीटोनिक ग्रुप के अंदर कन्वर्ट होने के बाद इस जगह पे आपको एक तीसरा ऑक्सीजन एटम देखने को मिलेगा विच इज़ फ्रॉम ओजोन, और तीसरे ऑक्सीजन एटम के बाद यहाँ पे कन्वर्जन होगा आपका एजेलिक एसिड का। एजेलिक एसिड के अंदर आप 7 कार्बन एटम 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड ये वाला 7 और 2 COOH ग्रुप एंड में और टर्मिनल में और स्टार्टिंग में आपको 2 COOH ग्रुप देखने को मिलेंगे। बीच में 7 कार्बन एटम की एक सैचुरेटेड क्या होगी? चेन होगी। तो ऑलिक एसिड में से इस तरीके से हम एसिलिक एसिड को बना सकते हैं। ठीक है, ऑलिक एसिड कहाँ से बनेगा? रिन्यूएबल ऑयल का अगर हम लाइपेज एंजाइम की प्रेजेंस में इन प्रेजेंस ऑफ वाटर रिएक्शन करवाएंगे तो हमें मिलेगा ऑलिक एसिड। ये चीज़ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है फॉर नेट एंड GSET एग्जामिनेशन। कोई आपको एग्जाम में ये लिखने को नहीं बोलेगा, जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन इस चीज़ को मैंने यहाँ पे इंक्लूड करा है। लिपिड की जो हम बात कर रहे थे कि लिपिड के अंदर 70% ऑफ फैटी एसिड होता है। तो लिपिड क्या है? एस्टर ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड एंड अल्कोहल। एसिड और अल्कोहल का अगर हम रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? एस्टर मिलेगा, और वो एस्टर कौन है? हमारा लिपिड है। ठीक है, उस एस्टर को नाम दिया है लिपिड। लिपिड का क्लासिफिकेशन 2 टाइप से हो सकता है, एक तो कंपाउंड लिपिड और दूसरा है डिराइव्ड लिपिड। डिराइव्ड लिपिड जो है वो कंपाउंड लिपिड में से हम डिराइव करते हैं, इसलिए उसका नाम रखा है डिराइव्ड लिपिड। कंपाउंड लिपिड की अगर हम बात करें, फैटी एसिड देगा एन अल्कोहल ऑन हाइड्रोलिसिस, यानी कि लिपिड का अगर हम हाइड्रोलिसिस करें तो हमें फैटी एसिड एंड अल्कोहल मिलेंगे। कंपाउंड लिपिड का 2 फर्दर क्लासिफिकेशन होगा, फॉस्फोलिपिड में और ग्लाइकोलिपिड में। फॉस्फोलिपिड के अंदर हमें क्या मिलेगा? तो फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड यानी कि लॉन्ग चेन फैटी एसिड मिलेगा प्लस फॉस्फरिक एसिड मिलेगा, यानी कि फॉस्फोलिपिड का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड के साथ फॉस्फो पे से आप याद रख सकते हो फॉस्फरिक एसिड मिलेगा। ठीक है, इसके 2 एग्जाम्पल यहाँ पे हैं, लेसिथीन्स एंड सेफालिन्स। लेसिथीन एंड सेफालिन आर अ एग्जाम्पल ऑफ फॉस्फोलिपिड, कई बार नेट में पूछा जाता है। ग्लाइकोलिपिड की अगर हम बात करें तो आर कंटेनिंग एस्टर ऑफ फैटी एसिड, यानी कि ग्लाइकोलिपिड का जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तब हमें एस्टर ऑफ फैटी एसिड मिलेंगे प्लस कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे और उसके अंदर कई जगह पे नाइट्रोजन भी प्रेजेंट होगा।
तो ये था आपका ग्लाइकोलिपिड। अगर डिराइव्ड लिपिड की बात करें तो डिराइव्ड फ्रॉम सिंपल एंड कंपाउंड लिपिड, यानी कि कंपाउंड लिपिड में से हमें वो डिराइव होते हैं। फॉर एग्जांपल टर्पीन, जो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे, स्टीरॉइड्स एंड फैटी अल्कोहल्स, तो ये इसके एग्जाम्पल है डिराइव्ड लिपिड में से। ठीक है, तो आई होप आपको लिपिड का जो क्लासिफिकेशन है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इंडस्ट्रियल यूजेस के बारे में बात करेंगे, तो लिपिड का यानी कि जो हमारे फैटी एसिड है उसका हम यूज़ कहाँ पे करेंगे, ऑयल या फिर फैट, तो उसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं उसकी बात यहाँ पे है। फैटी एसिड आर मेनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ सोप। सोप यानी कि साबुन, साबुन जो है वो हमारा फैटी एसिड में से बनता है, बोथ फॉर कॉस्मेटिक पर्पस एंड इन केस ऑफ मेटालिक सोप। मेटालिक सोप भी होते हैं और कॉस्मेटिक पर्पस जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट होती है उसके अंदर भी फैटी एसिड का यूज़ होता है एज एन लुब्रिकेंट। Fatty acid are also converted via their methyl esters to fatty alcohols and fatty amines, which are precursors for surfactant, detergent and lubricant। यानी कि surfactant, lubricant और detergent जो होते हैं उसके प्रिकॉशर के लिए जो हम यूज़ करेंगे विच इज़ मिथाइल एस्टर ऑफ फैटी एसिड। फैटी एसिड को हम कन्वर्ट करते हैं मिथाइल एस्टर के अंदर। ठीक है, तो उसका यूज़ होगा एज अ प्रिकॉशर्स। अदर एप्लीकेशन इंक्लूड देयर यूज़ ऑफ इमल्सीफायर। इमल्सीफायर में टेक्सचराइजिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट, एंटी फोम एजेंट और स्टेबिलाइजिंग एजेंट के तौर पे भी आपको यूज़ होता है फैटी एसिड का। इन सभी नाम का आपको याद रखना है। नेट के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि फैटी एसिड का यूज़ इनमें से कहाँ पे नहीं होता है। ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि सोप में, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में, मेटालिक सोप में, वहाँ पे सर्फेक्टेंट, डिटर्जेंट, ल्यूब्रिकेंट के प्रिकॉशर में, इमल्सीफायर, टेक्सचराइजिंग एजेंट, वेटिंग एजेंट, एंटी फोम एजेंट, स्टेबलाइजिंग एजेंट, इन सभी एजेंट के तौर में फैटी एसिड का यूज़ होता है। एस्टर ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड के एस्टर यानी कि लिपिड, तो विथ मोर कॉम्प्लेक्स अल्कोहल, यानी कि लिपिड को अगर हम मोर कॉम्प्लेक्स अल्कोहल के साथ ट्रीट करें सच एज सॉर्बिटॉल, इथाइल ग्लाइकॉल, डाइथिलीन ग्लाइकॉल एंड पॉलीइथिलीन ग्लाइकॉल आर कंज्यूम्ड इन फूड, यानी कि इतने सारे जो ग्लाइकॉल्स हैं वो हम कंज्यूम करते हैं इन फूड में, यानी कि फूड में होगा, और यूज्ड फॉर पर्सनल केयर एंड वाटर ट्रीटमेंट। वाटर ट्रीटमेंट जो चीज़ें होती है पानी को ट्रीट करने के लिए ट्रीटमेंट, पर्सनल केयर के अंदर जो प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उसके अंदर, और यूज्ड एज सिंथेटिक ल्यूब्रिकेंट और लिक्विड और फ्लूइड फॉर मेटल वर्किंग। तो इन सभी जगहों पे इंडस्ट्रियल यूजेस है किस चीज़ का, फैटी एसिड का। सो आई होप आपको फैटी एसिड से रिलेटेड चीज़ें जो है वो क्लियर हुई होगी। जनरली इसी चीज़ों में से नेट में, जीसेट में, एमएससी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि बुक के अंदर बहुत ही कम कंटेंट दिया गया था। आप यहाँ पे ब्लू कलर में देख सकते हो कि कुछ लिंक भी यहाँ पे दी गई है, तो वो मैंने पूरी चीज़ें विकीपीडिया से डिटेल में फैटी एसिड के बारे में इंट्रोडक्शन प्लस इसके यूज़ प्लस इसका प्रोडक्शन, लिपिड के बारे में सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे डिस्कस करी है। आई होप आपको फैटी एसिड का ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम टर्पीन्स को डिस्कस कर रहे होंगे। टर्पीन्स जो है वो एमएससी लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपके कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी सजेस्टेड टॉपिक हो, आप हमें किसी भी वीडियो लेक्चर के कमेंट में लिख सकते हो। वी विल डेफिनेटली एड्रेस इट। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे पॉजिटिव।